पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ने सिर्फ नया इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के भगीरथ प्रयास का यह नतीजा है। पश्चिम बंगाल में 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को हराना चुनावी धरती पर गंगा को उतारने की तरह साबित हुआ। प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का कमल खिल चुका है। दीदी के गढ़ में पहली बार खिला कमल। अब गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहर। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत ने कई रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिए। बीजेपी को पहली बार उस बंगाल में जीत मिली जहां की सत्ता में आना उसका सपना रहा है। इस जीत के पीछे बीजेपी और उसके लाखों कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत छिपी है। ये जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। बंगाल में जीत ने बीजेपी की सत्ता को गंगोत्री से गंगा सागर तक स्थापित कर दिया है। इसे बीजेपी की जीत का गंगा एक्सप्रेस वे भी कहा जा रहा है। दरअसल गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री वाले राज्य उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है। हरिद्वार से निकलकर गंगा यूपी में प्रवेश करती है, जहां योगी सरकार काबिज है। गंगा जब बिहार पहुंचती है तो वहां भी अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है। गंगा जहां सागर से मिलती है वो गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है। बंगाल में बीजेपी की जीत ने उसके परचम को गंगोत्री से गंगा सागर तक लहरा दिया है। गंगा के गुजरने वाले चारों अहम राज्यों की सत्ता में आकर बीजेपी ने सत्ता का गंगा एक्सप्रेसवे तैयार कर लिया है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। वैसे बीजेपी ने चुनाव में गंगा को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी में नौका विहार किया था। 260 किलोमीटर लंबी हुगली नदी गंगा से ही निकलती है। पीएम मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी का वीडियो खुद पोस्ट किया था और इसे कभी ना भूलने वाली सुबह बताया था।
पीएम मोदी ने लिखा था कि हर बंगाली के लिए गंगा नदी का विशेष महत्व है। कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसके पवित्र जल में एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना समाहित है। कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी की जीत की रणनीति बनाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रचार के दौरान गंगा सागर का दौरा किया था। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले में मां गंगा की पूजा अर्चना की थी। जब बंगाल में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला तो अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य की जनता को धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि ये टीएमसी के भय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास की जीत है। मुझ जैसे हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए ये गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक आज हर जगह बीजेपी का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है। बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग के दिन ही यानी 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया था। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से पीएम मोदी ने विकास की एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की थी। वो एक्सप्रेस वे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। बीजेपी के आस्था, आधुनिकता और विकास के संगम का चुनाव में असर दिखा। बीजेपी ने 15 साल की ममता सरकार को उखाड़ फेंका और गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला दिया। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।